शर्मा जी एक बात बताओ, पानी भरा और उस पानी से 2-2 फुट के गड्ढे हो गए उस रोड पे, गाड़पुर मोड़ पे, जब गाड़पुर से निकलते हैं चौपाटी की तरफ चलते हैं। आपकी तरफ से कौन आदमी देख रहा है अभी तक उन गड्ढों में मलबा नहीं डाला है? इतनी लापरवाही क्यों? टेंडर भी कर दिया है, अभी बारिश हो गई थी इसलिए अभी डामर का काम जानते बारिश में नहीं हो सकता। तो अभी कल वो काम डामर का काम कल हो जाएगा, वो अभी ठेकेदार छोटे वाला लगेगा, उसके बाद सब बारिश अब रुक गई है, मैं कर दूंगा। अगर ये 3 दिन पहले बारिश नहीं होती तो उसमें वो काम नहीं हो जाता। आपका जो नाला कंटिन्यूएशन में आ रहा है चौपानकी से, उस नाले का कहाँ पे है आपका डिस्पोजल कहाँ है? वो एक सीटीपी बनेगा जो ये जो है बीआई है उसके एसोसिएट तेरानी ग्रीन लीडर एसोसिएशन, उनकी ईसी मिल गई है वहाँ से एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, और अभी 3 दिन पहले वहाँ जयपुर में मीटिंग हुई है, उसमें भी उनकी सैंक्शन के लिए मीटिंग हुई है। उसके बाद जो भी सारे इंडस्ट्रीज के मेंबर है वो बनाएंगे मिलके, ठीक है ना। देखिए उसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल जो भी है, लेकिन अभी जो है अभी मैं ये कर सकता हूँ कि कोई इंडस्ट्री का पानी आता है वो पानी की व्यवस्था वो मैं करवा सकता हूँ। तो गांव के अंदर ही समा जाता है, बंदापुर का स्लोप इधर है ही नहीं, बंदापुर तो नीचा में आप एक बात बताओ, आप बंदापुर पे पानी भी कह रहे हो, चलो हम उधर का पानी गांव का आप साथ चलो रोक लो, उसके बाद में मुंडाना में भरा, अमला की भरा, साड़ोद भरा, क्या सारे गांव का ही पानी है? गांव में कितना पानी यूज होता है? देखो मेरे जो हमारे यहाँ 2 ऑफिस है, देखो पिछले लगभग 8-10 सालों से जो चौपानकी इंडस्ट्रियल एरिया है उसका गंदा पानी, उसका पोल्यूटेड पानी, इंडस्ट्रीज़ का बारिशों का पानी, रोड का और जितना फैक्ट्रियों से निकल के आता है सारा रोड पे बह के छोटे छोटे नाले बने हुए हैं, नाले बंद रहते हैं, रीको कभी ध्यान नहीं देता, वो सारा गंदा केमिकल का पानी गाँव में जा रहा है। अमला की, साड़ौद, मेनली गाड़पुर, वो उनकी ज़मीनें ज़ीरो हो चुकी है। इतनी महंगी और उपजाऊ ज़मीनों को इन लोगों ने बेध्यानी से और बिल्कुल एक तरीके से इंसान को क्या कहते हैं अनसुना करके इंसान की बात को, और इन्होंने बेध्यानी करके वहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। 15 लोग अभी तक कैंसर से मर चुके हैं उन गाँवों में, और ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते रीको वाले। इनका पानी जाएगा कहाँ इनको मालूम ही नहीं है, नाले इनके आगे आके बंद है, तो जहाँ भी इनका पानी जाता है उसको तरीके से स्टोर करे। क्या ईटीपी लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, कैसा उसका समाधान कर रहे हैं। इनके पास लगभग 13 ज्ञापन ग्रामवासियों ने दे दिए लाला के, और ये रीको बिल्कुल इनके जू नहीं रेंग रही है। आज आप पहुंचे थे, क्या आपने विरोध जताया है, क्या आपको आश्वासन दिया गया है, और अगर बहुत जल्द इन्होंने अगर आपकी सुनवाई नहीं की तो आपकी तरफ से या ग्रामीणों की तरफ से अगला जो कदम है वो क्या रखा गया है? देखो इन्होंने कहा है कि 25 तारीख तक हम वो नाले वाले सब साफ़ कर देंगे, जहाँ पानी रुका हुआ है उस पानी को हम निकासी देंगे। फैक्ट्री वालों से बात करके अगर कोई डिस्पोजल कर रहा है फैक्ट्री वाला, उससे बात करके उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमने इनसे कहा अगर 10 दिन में तुमने पानी हमारे खेतों में जाता नहीं रोका तो हम उस पानी को टैंकरों में भर के लाएंगे और रीको 2 में खिलाएंगे यहाँ पे आके, और फिर इस पानी में आके बैठेंगे, अधिकारी को बोलेंगे कि तुम भी यहीं बैठो। इस पानी की बदबू, इसका केमिकल से जो लोगों को नुकसान हो रहा है, जब तक उसके दर्द से इनको पता नहीं लगेगा, इनको दर्द नहीं होगा, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। और बिल्कुल एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और अनिश्चित काल धरने पे लोग बैठेंगे और इंडस्ट्रियों को वहाँ बिल्कुल चलने नहीं देंगे। जिन लोगों ने ग्रामवासियों का जीना बिल्कुल दुर्भर कर रखा है और जिन लोगों ने ग्रामवासियों को बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया। किस तरह की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है आज के दिन? क्योंकि जब लोग घर से निकलते हैं या काफिला एक चलता है तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो बहुत बड़े स्तर पर होती है। किस तरह की आज के दिन समस्याएं हैं? और गाँव में अगर ग्रामीण परिवेश की मैं बात करूँ तो उपजाऊ ज़मीनों की क्या स्थिति है और वहाँ फसलों की क्या स्थिति है? देखो गाड़पुर, अमला की, साड़ौद, इन गाँवों की ज़मीन तो ख़त्म ही हो गई। ये तो बेचारे बाहर से खरीदते हैं अनाज, इनका तो पानी नीचे का पोल्यूटेड हो गया, इनकी तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आप सुरेंद्र जी और क्या कहते हैं और भी पत्रकार बंधु भाई जो सुन रहे हैं, वो तो ज़मीन बिल्कुल ज़ीरो हो गई। वो ज़मीन में तो कुछ उगा ही नहीं सकते, आप कदम नहीं रख सकते, वहाँ केमिकल की कीचड़ पड़ी है, पानी खड़ा है अभी भी। बारिश नहीं होती जब भी पानी खड़ा रहता है, 5-5, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल इनके जीव नहीं रेंगती है। इनको ना दया आती है इन जमींदारों की जिनकी ज़मीनें ले ली गई इंडस्ट्री से, जिनसे हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्स वसूल रही है सरकार। उनकी ज़मीनों को लेने के बाद कम से कम उनको तुम शांति से जीने भी नहीं देते हो, ना उनको नौकरी मिलती है, ना उनको रोजगार मिलता है। अरे वो अपने घर में बेचारे जमींदारा करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, तुम उनको जीने तो दो। वो ज़मीन खराब कर दी इनकी।
वन एवं मानवता भी नहीं है इनके अंदर। वन एवं पर्यावरण मंत्री कई दिनों पहले जब भिवाड़ी में आए थे संजय शर्मा जी, तो उन्होंने कहा, इन सब बातों को रखा। क्या लगता है कि सरकार की जानकारी में है ये सब चीज़ें? बड़ी ईमानदारी से उन्होंने इस बात को माना कि उद्योगों का पानी जो है फसलों की तरफ जा रहा है, किसानों को दुखी करके इंडस्ट्रीज को नहीं चलने दिया जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, इसी लाइन से पढ़ा लिखा हूं। सीधी सिंपल बात है, इनको अगर इस चीज़ का दर्द होता तो हज़ारों करोड़ रुपए सरकार से यहाँ से टैक्स होके जाते हैं। ठीक है, ये रीको की ज़मीन चारों तरफ है, 10 एकड़ में कोई बड़ा तालाब बना लेते हैं यहाँ जहाँ पानी का बहाव है, और उस पानी को स्टोर करते, फिर ट्रीट करते, जो भी करना था। मीनवाइल जब तक इनका ईटीपी तैयार ना हो, इनको कुछ नहीं करना। इनको खाली भाषणवीर हैं ये लोग, कर्मवीर नहीं है। कर्मवीर होते तो ये काम करके दिखाते, भाषण दे के निकल लेते हैं। यहाँ जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा दोगलापन हो रहा है, और आम आदमी, गरीब आदमी जिनकी बेचारों की ज़मीन ले ली गई, वो भी पीड़ित हैं और वो परेशान हैं। जो आपको आश्वासन दिया गया है, अगर उस समय सीमा में इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो आपकी तरफ से अगला कदम क्या है? वह 10 से 15 गाँवों की एक महापंचायत होगी। महापंचायत में ये निर्णय लिया जाएगा। अब जो इंडस्ट्रियों का पानी है और जो संस्थाएं इनको देख रही हैं, जो इनसे पैसा कमा रहे हैं, जो इनसे खा रहे हैं, ना उस संस्था को चैन से रहने दिया जाएगा, ना उन इंडस्ट्रियों को चैन से पानी फेंकने दिया जाएगा। और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अनिश्चित काल धरने पर बैठेंगे और फैक्ट्रियों के बंद का आह्वान करेंगे हम ये लोग। दुखी आत्मा की आवाज़ है या एक धमकी है? दुखी आत्मा की आवाज़ है, आवाज़ है। जब आदमी अंदर से दुखी होता है, चाहे उसको धमकी लगा ले कोई, चाहे कुछ भी लगा ले। ये ग्रामवासी जिनकी 15 विधवा बेटी, वो भी कैंसर की वजह से, वो धमकी लगाओ, चाहे अंदर की आत्मा लगाओ, वो क्या करेंगे? ये एक प्रदूषित पानी का प्रकरण है, जिसमें हम पिछले 10 वर्षों से लगातार ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि रीको यूनिट 2, रीको यूनिट 1, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन सभी को हमने अब से पहले भी ज्ञापन दिए हैं। बावजूद उसके 10 साल हो गए, हमने उनको जो आज हमने ज्ञापन दिया उसके साथ हमने जो हमारे दस्तावेज है, न्यूज़ कटिंग है, ज्ञापन है, उनके जो दस्तावेज है वो भी पेश करें उनके साथ, ज्ञापन के साथ ही सम्मिलित करके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी मूल समस्या ये है कि गार्डपुर मोड़ से वाईके हॉस्पिटल तक का जो नाला है वो टूटा हुआ है और सिकुड़ा है, छोटा है, मतलब साइज़ कम है उसका, और उसका जो लेवल है वो लेवल भी सही नहीं है। तो वो हमारी यही इनसे एक बात रहेगी कि इस चीज़ की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को बढ़ाया जाए, नाले का निर्माण दोबारा से कराया जाए, और निर्माण भी जो निर्माण का लेवल है वो भी सही रहे, जिससे पानी आगे जा सके, जो गांव में बीच में ना जा सके। थैंक यू। हाँ।